Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. Our today's topic is called types of errors or types of common errors in programming languages. So we are going to discuss कि error का क्या मतलब होता है जब हम programming language की बात करते हैं या coding की बात करते हैं, और उसमें प्रोग्राम को रिजॉल्व करने का या ठीक करने का क्या तरीका है, और किस किस टाइप के एरर्स हैं जब आप कोड लिखते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि आज डिफरेंट टाइप के एरर्स क्या क्या होते हैं. हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की लास्ट टाइम, हमने एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा था. हमने ये देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या क्या मतलब थे, और एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब हम देखेंगे कि जब आप नेचुरल बात है कि जब भी आप कोई इवन प्रैक्टिस करते हैं किसी न्यू लैंग्वेज को सीखने की, तो उसमें आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं. उन मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एरर्स. यानी कभी कभार आप किसी डिफरेंट तरह के अगर आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब आपने छोटे होते हुए इंग्लिश या उर्दू भी सीखी होगी, तो अल्फ़ाबेट्स और डिफरेंट तरह की चीज़ों में आपको कोई ना कोई एरर्स जो हैं वो आए होंगे, या लिखते हुए आपकी कोई मिस्टेक्स हुई होंगी. इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे भी आपके पास क्या आते हैं? एरर्स आते हैं, या आपके पास कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. वो मिस्टेक्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस मिस्टेक को या उस एरर को कहते हैं बग. इट इज़ कॉल्ड बग. लेकिन जब हम उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या बग है और उस बग को रिजॉल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग. सो डीबगिंग का मतलब ये होता है टू रिजॉल्व एन एरर विच इज़ अकरिंग इन द प्रोग्राम और विच इज़ शोइंग इन योर प्रोग्राम. अब जब हम कहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम का एरर रिजॉल्व करना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं. नॉर्मली कंपाइलर का काम क्या होता है? हमने कंपाइलेशन के प्रोसेस में देखा भी था, उसकी वीडियो में भी हमने गो थ्रू किया था कि कंपाइलेशन क्या कर रहा होता है, कंपाइलर क्या कर रहा होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है, उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है इनटू मशीन लैंग्वेज, ताकि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाए. और कंपाइलर का काम भी यही होता है कि वो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, किसी हायर लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मशीन कोड या .obj फाइल या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दे. जब हम ये देखते हैं कि हमारा कंपाइलर इज़ नॉट सक्सेसफुली बीइंग एबल टू ट्रांसलेट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ मशीन कोड, तो वो हमें कहता है कि इसमें कोई ना कोई एरर है, या वो कहता है कि आई एम नॉट एबल टू translate this code into a machine code which is understandable for the machine and run by the processor. तो इसका मतलब ये है कि उसने वो English language या related या similar to English language instruction जो हैं उनको translate ही नहीं किया to for the machine to get instructions from. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास कोई instructions नहीं हैं जिससे वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सके. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं ताकि हम उनको अवॉइड कर सकें. सिमिलरली जब कंपाइलर हमें कोई नोटिफिकेशन देता है, या वो कंपाइलर हमें कुछ ना कुछ नोटिफाई करता है अबाउट द एरर, समटाइम्स इट गिव्स यू एन एरर विद द डिस्क्रिप्शन. यानी वो आपको बताता है कि किस तरह का एरर आ रहा है. ग्रेजुअली अभी तो आप लोगों का बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि हम कोडिंग के लेक्चर्स पे जाते जाएंगे और जैसे जैसे आप लोग कोडिंग को प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल ओवरकम दोज काइंड ऑफ एरर्स. लेकिन स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू हैव एरर्स इन योर कोड्स, और उससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिकॉज विद प्रैक्टिस दे विल गो अवे. सो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं. अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के एरर्स कौन कौन से हैं? सिंटैक्स एरर, एंड देन यू विल हैव रन टाइम एरर, एंड देन यू विल हैव योर अदर एरर विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर. सो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की. सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, or the way, the order in which you write the program, set of instructions, set of rules through which you follow to write those programming language instructions. तो अगर उन rules को आप violate करेंगे तो इसका मतलब है
क्या होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई एरर आएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि सी लैंग्वेज इज सिंटैक्स स्पेसिफिक लैंग्वेज, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, विच मीन्स कि इट फॉलोज सर्टन रूल्स व्हेन इट हैज़ टू कम विद इट्स सिंटैक्स। तो विच मीन्स कि हमें उन रूल्स को जो प्रोग्रामर ने, जो डेवलपर ने उस लैंग्वेज को डेवलप करते हुए जो रूल्स सेट किए हैं, हम उन्हें एज इट इज़ फॉलो करेंगे। जब हम बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज की, आप उर्दू लिखना शुरू करते हैं तो अपने राइट हैंड की तरफ से लिखना शुरू करते हैं, राइट हैंड की तरफ से लिखते हैं उसकी जो भी इबारत होती है, जो भी आपने लिखना होता है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ रूल्स दैट आर ऑलरेडी गिवन, कि आपको पता होता है आफ्टर सर्टन टाइम यू आर एक्चुअली प्रैक्टिस एंड यू आर एक्चुअली वेरी मच अडेप्टेबल टू दिस, कि अगर आपने उर्दू स्टार्ट करनी है तो वो आप कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो वो आप कभी भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इट इज़ एक्चुअली जेल्ड इन टू योर ब्रेन एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से फेमिलियर होते जाएंगे। एक बेसिक गलती या बेसिक जो सिंटैक्स एरर स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है मिसिंग द टर्मिनेशन साइन। यानी हमने देखा था कि कॉलन अगर आपने मिस कर दिया है, आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया है अगर अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन की स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हुए, तो आपका जो कंपाइलर है व्हेन इट विल रन द प्रोग्राम इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट इट फुली इनटू अ मशीन कोड। दैट इज़ वेयर सिंटैक्स एरर्स एक्चुअली अकर। जब आपका कंपाइलर प्रॉपरली आपका जो होता है प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो वो आपसे कहता है कि I have some problem, I have some issues, I have a bug and you have to fix it, otherwise I cannot translate it into a machine code. सो इसका मतलब ये है कि वो आपको कोई ना कोई उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएगा। वो आपको कहेगा, वो डिस्क्रिप्शन शायद आपको इनिशियली बहुत अंडरस्टैंडेबल आपके लिए ना हो। स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि आपको बहुत क्लियरली पता नहीं चलता कि उसकी डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। तो एक आसान तरीका जो अब होता है वो ये होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे फोरम्स अवेलेबल हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हों, एक बहुत अच्छा तरीका उस एरर को रिजॉल्व करने का ये होता है, स्टार्टिंग में तो खैर आपके बहुत छोटे छोटे से सिंटैक्स एरर्स आ सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसी से जो आपको एरर कंपाइलर दे रहा है आप उसी को गूगल करें और उससे रिलेटेड जो है क्वेरीज वो देखें, उससे रिलेटेड फोरम्स पे देखें कि क्या इशू जो है वो आपका आ रहा है। ऑल्दो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह के कोड्स हो सकते हैं। अगर आप देखें कि अगर उसके अंदर सेमी कॉलन मिसिंग है, या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा वेरिएबल आपने शुरू में डिक्लेयर किया जो आपने स्मॉल लेटर से डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद जब आपने उसको कॉल किया तो आपने क्या किया, उसको कैपिटल लेटर से जो है वो कॉल कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिंटैक्स एरर है। आपके कंपाइलर को नहीं पता कि स्मॉल ए का मतलब क्या था और अब कैपिटल ए का मतलब क्या है, तो वो आपसे कहेगा कि आई कैन नॉट रिकग्नाइज दिस वेरिएबल। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन आपको जो है वो ज़रूर देगा। तो सिंटैक्स में यानी कि कभी भी उसके सेट ऑफ रूल्स में या फिर उसके लिखने में, उसकी इबारत में जो भी गलतियाँ आएंगी, दे ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंटैक्स एरर। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंटैक्स एरर्स आर हियर। इफ़ यू सी, दिस इज़ वन काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर। अगर आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर क्या एरर है, ज़रूर बताएं। देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने दोनों में देखा। पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले ख़ुद से इसका आंसर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक में क्या किया हुआ है कि एज को, जो एज है आपका वेरिएबल का नाम है, उसको स्मॉल ए से लिखा हुआ है, यानी AGE एज लिखा हुआ है, और जब उसे कॉल किया हुआ है तो उसे कैपिटल AGE से कॉल किया हुआ है, विच मीन्स कि देयर इज़ अ सिंटैक्स एरर। वो एक सेपरेट वेरिएबल है और ये एक सेपरेट वेरिएबल है जिसको आप कॉल करेंगे, विच मीन्स कंपाइलर इज़ कन्फ्यूज्ड और उसको नहीं पता कि अब क्या करना है, इसीलिए वो आपको एरर दे रहा है। दूसरा टाइप का जो एरर है जिसमें हम आ जाते हैं वो कहलाता है रन टाइम एरर। हमने पहले देखा सिंटैक्स एरर क्या होता है, अब हम देखेंगे रन टाइम एरर किसको कहते हैं। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर आस्किंग कंपाइलर टू डू समथिंग
विच इज़ एन इलीगल ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं डिवाइडेड बाई ज़ीरो, राइट. हमें पता है कि ये मैथमेटिकल एरर है इटसेल्फ भी, यानी अगर कहीं पे कोई एंटिटी, कोई वैल्यू जो है वो ज़ीरो से डिवाइड होगी तो वो तो वैसे ही मैथमेटिकली अनडिफाइंड ऑपरेशन है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट अ कंपाइलर कैन परफॉर्म और अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट इनटू अ मशीन कोड. वो प्रोसेसर को ये बता ही नहीं सकता कि उसने ज़ीरो से डिवाइड करना है, बिकॉज दैट इज़ द ऑपरेशन जिसके लिए वो प्रोसेसर जो है वो बना ही नहीं हुआ. वो उसको पता ही नहीं कि ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, राइट, क्योंकि दिस इज़ अ मैथमेटिकल एरर. सो कभी भी अगर हम उसे कहेंगे कि इलॉजिकल कोई ऐसा हम उसे काम करने के लिए कह देते हैं, कोई इलीगल काम करने के लिए कह देते हैं, जो कि किसी भी लॉ को, किसी भी मैथमेटिकल यूनिवर्सलिटी को डिनाई करता है, तो वो हमें कहेगा कि दिस इज़ समथिंग that I cannot do. Runtime errors are usually calculated when compiler is actually running executing that program. जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं वो कंपाइलेशन के बाद ही आ जाते हैं. यानी जैसे हमें पता है कि कंपाइलर ने पहले .cpp फाइल या .c फाइल को कन्वर्ट करना है .obj फाइल में, तो कंपाइलर ही आपको बता देगा सिंटैक्स एरर के केस में. वो कहेगा कि आई कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू एन obj फाइल. एग्जैक्टली वो कहेगा कि मैं इसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा. तो वहीं पे आपका रन टाइम एरर, जो सिंटैक्स एरर है, वो अकर हो जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू रन टाइम एरर्स, दे अकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. यानी आपके कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, उसे ट्रांसलेट करने में कोई इशू नहीं आया. बिकॉज अगर आप देखें तो जो डिवीजन का प्रोसेस है दैट इज़ एन एक्सेप्टेबल प्रोसेस. और अगर आप देखें तो मेरा इनिशियली वेरिएबल जो मैंने लिया हुआ है वो स्टार्टिंग से ज़ीरो नहीं था. वेरिएबल ए में ज़ीरो वैल्यू नहीं थी स्टार्टिंग से, उसमें कोई और वैल्यू थी. लेकिन जब मैं उसको इस तरह से मॉडिफाई किया और बाकी लाइंस में वो उसकी वैल्यू चेंज हुई, डिक्रीमेंट होके वैल्यू चेंज हो गई, तो अब जब उसको उस नेक्स्ट ऑपरेशन में हमने उस वेरिएबल को यूज़ किया तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको पता चला कि अच्छा पिछली लाइन में तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तो ज़ीरो हो गई है, एंड नाउ आई हैव टू डिवाइड b बाय a वेयर a इज़ ज़ीरो. तो इसका मतलब ये है कि आपके कंपाइलर ने अपना काम कर दिया था. कंपाइलर हैज़ कन्वर्टेड योर प्रोग्राम, योर .c फाइल इनटू .obj फाइल, एंड देन इवन exe फाइल एज वेल. .exe फाइल ही रन होती है, राइट. तो जब वो एग्जीक्यूशन करवा रहा है तो तब उसे ये पता चला कि इससे पिछली लाइन में तो क्या हो गई थी, वैल्यू जो है वो a की ज़ीरो हो गई थी. दैट इज़ वाई b कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय a बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल एरर. तो वो आपसे कहेगा यूजुअली क्या होगा, इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो अक्सर प्रोग्राम को क्रैश भी कर देते हैं, या फिर क्या होता है आपके पास कोई अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, या आपका वो जो प्रोग्राम है वो हॉल्ट होना शुरू हो जाता है. तो वो आपसे कहेगा समटाइम्स दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, यानी समटाइम्स वो आपको बहुत स्पेसिफिक, जैसे सिंटैक्स एरर के केस में वो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, समटाइम्स ऐसे नहीं हो पाता. अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम जो है वो क्रैश करना शुरू हो जाएगा. इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट जो टाइप है उसका हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स का ताल्लुक जो है वो नॉर्मली ह्यूमन एरर्स से है, यानी ऐसे एरर्स जिनको जो लॉजिकली आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट पे पहुंचने नहीं दे रहे. आप चाह तो रहे हैं कि आप जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दें, लेकिन आपने शायद फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाते हुए ही जब मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह आपने साइन जो है वो एडिशन का लगा दिया बाय मिस्टेक, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिकल मिस्टेक हुई है आपसे. आपने शायद जो आप करना चाह रहे थे उसको सही तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं किया उस एल्गोरिदम में. बेसिकली जो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं दे अकर व्हेन you run a faulty algorithm, which means कि उसमें most of the time जो error है that is human error, right? क्योंकि इसमें ये होगा कि आपको कभी भी logical error के केस में most chances are कि आपका compiler उसको compile भी कर देगा, execution भी हो जाएगी और आपका program run भी हो जाएगा. ना तो उसके अंदर कोई error की description आएगी, ना ही हो सकता है कि वो आपका program crash करे. There are chances
कि इस तरह की कोई भी सिम्टम्स जो हमें क्लियर इंडिकेशंस देते हैं कि देयर इज़ अ बग, मे बी वो ना हो, लेकिन फिर भी जो डिज़ायर्ड आउटपुट आप चाह रहे हैं हो सकता है वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल मिस्टेक की है, आपने कोई ना कोई एल्गोरिदम, जब आप अपने जो कोड है या जो आप करना चाह रहे थे, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो आप एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक की है जो कि लॉजिकल इन नेचर है, यानी कि कॉन्सेप्चुअली आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एरर किया है कि वो जो है आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो इसकी एक एग्जांपल अगर आप देखें तो दिस इज़ द प्रोग्राम कि व्हेन यू विल रन इट विल गिव यू सर्टेन लॉजिकल एरर्स। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये सारी तरह के जो एरर्स हैं इनको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। और अवॉइड कैसे किया जा सकता है? एक तो ये है कि यू repeatedly review and modify the programs. So it is a constant process. When you write an algorithm, you check your algorithm again. When you transform your algorithm into a code, you check it again. And even then, if you make any mistakes which are syntactical, or you make any illegal operation mistakes, or you make any logical mistakes, then you have to debug it in order to run your program again. और उसके बाद ये होगा कि फिर आपका जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाएगा। इन वन प्रोग्राम समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स भी डीबगिंग जो है वो करनी पड़ जाती है। मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है कि आपने कोई ऐसी मिस्टेक्स की हुई हैं कि आपको वो प्रोग्राम जो है वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई है। इससे आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ प्रोग्रामिंग। जब आप स्टार्ट करेंगे दिस इज़ वेरी नेचुरल कि आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो ग्रेजुअली रिमूव होती जाएंगी या आप उसमें अडेप्टेबल होते जाएंगे उस लैंग्वेज से। सो ये सारे का सारा जो है एरर के टाइप्स हैं ये हमने इसलिए डिस्कस किए इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि किस किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो हो सकती हैं प्रोग्राम में और किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। जब वो एरर हमने रेक्टिफाई करना होगा, अगर हमें उसकी टाइप पता होगी, हमें पता होगी किस टाइप का एरर है, तो वी कैन रेक्टिफाई देम, वी कैन डीबग देम, वी कैन मॉडिफाई दोज प्रोग्राम्स इन अ बेटर वे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। हमने पहले तो ये देखा कि एरर का क्या मतलब होता है कोडिंग में। हमने ये देखा कि बग कहते हैं हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई एरर डिटेक्ट होता है, रिजॉल्विंग दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, और फिर हमने ये भी देखा कि लॉजिकल एरर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, एंड विद दैट वी विल कंक्लूड आवर चैप्टर।